वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश भर में 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के दिलचस्प पहलुओं को दर्शाने वाली पुस्तिका साझा की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट से 7 सालों में 8.5 लाख से अधिक दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार मिला है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल हिसार जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और अन्य कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि देश के सभी जिलों में लगभग 8,689 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में एक महीने में औसतन 1.25 से 1.5 करोड़ लोग 8,600 से अधिक जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर के जन औषधि केंद्रों पर लगभग 1,600 से अधिक दवाएं और 250 शल्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक दवा की कीमत शीर्ष 3 कंपनियों के औसत मूल्य के अधिकतम 50% के सिद्धांत पर निर्धारित की जाती है। जन औषधि दवाएं ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य से कम 50% और कुछ मामलों में 80 से 90% तक सस्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के दिलचस्प पहलुओं को दर्शाने वाली एक पुस्तिका साझा की। पुस्तिका में उन लोगों के साक्षात्कार हैं जिन्हें पिछले महीने के कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इस महीने का मन की बात कार्यक्रम परसों रविवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इस मासिक कार्यक्रम की यह 87वीं कड़ी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सेवानिवृत्त IAS विजयवर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सेवामुक्त IAS सतवीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से अंबाला लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में देश में कुल 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। श्री कटारिया ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र की 25% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, इसलिए यहां अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करवाया जाए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव का बेहतरीन उदाहरण है। श्री नकवी आज चंडीगढ़ में आयोजित हुनर हाट में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों का हुनर ही धर्म है और कौशल ही कर्म है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट एक भारत श्रेष्ठ भारत की हकीकत का आईना है। चंडीगढ़ में आयोजित हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित कल सुबह 11 बजे करेंगे। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट कौशल की कद्र, हुनर का हौसला और मेहनत को मौका और बाजार देने का
मजबूत अभियान साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 8.5 लाख से अधिक दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इनमें 50% से अधिक महिला कारीगर शामिल हैं। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से स्वावलंबन के संकल्प का प्रभावी परिकल्प है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। श्री नकवी ने कहा कि चंडीगढ़ में आज से 3 अप्रैल तक आयोजित किए गए 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 700 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार व कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल हिसार जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय, मदन लाल ढींगरा बहुउद्देशीय हॉल तथा कॉम्बैट हॉल व सादलपुर में नवनिर्मित 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इसके अलावा इंदिरा गांधी सभागार से बीड़ में बनाए जा रहे बाल सुधार गृह के समेकित परिसर, लघु सचिवालय परिसर में बनाए जा रहे 4000 यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट वेयर हाउस तथा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित किए जा रहे 33 केवी सब स्टेशन की आधारशिला भी रखेंगे। बाद में मुख्यमंत्री अंग्रेजों की बर्बरता के गवाह रहे रोहनाथ गांव पर नाटक मंचन दास्तां रोहनाथ देखेंगे। हरियाणा में आज लगभग 1900 स्थानों पर लगभग 46,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 12 से 14 वर्ष तक के लगभग 23,000 बच्चे और 15 वर्ष से अधिक आयु के 23,000 व्यक्ति शामिल हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में 40वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता आशा ज्योति विद्यापीठ में आयोजित की गई। उधर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय 50वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता कल देर शाम संपन्न हो गई, जिसमें पंजाब ने कांटे की टक्कर में दिल्ली को 22-21 के अंतर से पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। भिवानी में आज विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी एवं कुशल राजनीतिज्ञ गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋतिक वधवा ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपने कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव तक हिला दी। अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस के अवसर पर जून महीने में पाकिस्तान के सिख धार्मिक स्थलों की यात्रा के इच्छुक श्रद्धालु उपायुक्त कार्यालय में 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि जिला यमुनानगर से संबंधित श्रद्धालु अपने आवेदन 28 मार्च तक जिला सचिवालय की पीएलए शाखा में जमा करवा सकते हैं। कैथल के तितरम मोड़ के पास आज सुबह ट्रक और कार की टक्कर में पुलिस विभाग में पीएसआई के पद पर तैनात कार सवार 42 वर्षीय जगदीश की मौत हो गई। मृतक कैथल की ओर जा रहा था। वो जिला जींद के गांव फरैन का रहने वाला है। फरीदाबाद में चल रहे 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 25 स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जूनियर वर्ग की इस प्रतियोगिता में होली चाइल्ड स्कूल की आकृति पांडा ने पहला स्थान हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश भर में 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट से 7 सालों में 8.5 लाख से अधिक दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार मिला है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
इन हाथों में कला छुपी, उन चेहरों पर मुस्कान खिले। नाबार्ड में हमने ठाना है, जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरज कुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरज कुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा।